नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौविजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वभाव निदाता प्रवचन सार परिणाम हुकुम सुने 236 टीका। આ લોક में જગતની અંદર જગતની અસ્તિત્વ સિદ્ધ किया सारो लोक जगत वास्तव में खरेखर याद का जिसमें अपेक्षित कथन है, अनेकांत कथन है, ऐसे लक्षण वाले आज्ञा पूर्वक तत्वार सिद्धांत लक्षण वाली दृष्टि जिसको संजक दर्शन नहीं समझ में आया। अनेकांत लक्षण वाला जो आगम, वो आगम ज्ञान पूर्वक अंतर्मुख निर्विकल्प अनुभवनी सम्यक दृष्टि है नहीं, जो सिद्ध है उन सभी को प्रथम तो संयमी सिद्ध नहीं होता, तो उसको चारित्र अथवा संयम साबित होता नहीं। समझ में आया। आगम अनेकांत लक्षण वाला मुझे आगम 7 का चिन्ह कहा न, पहले अनेकांत कहा था। कोई अपेक्षा है ना, द्रव्य है नित्य है, पर्याय अनित है, सारा पदार्थ तो नित्यानित है, तो कोई अपेक्षा से नित्य ने कोई अपेक्षा से अनित्य, तो उसका खुलासा हो तो द्रव्य अपेक्षा से नित्य नहीं, पर्याय अपेक्षा से ऐसे सब अशुद्धता है, तो कथनचित अशुद्धता अपनी पर्याय से है और द्रव्य शुद्ध है, शुद्ध द्रव्य गुण शुद्ध है, पर्याय शुद्ध है। ऐसे साधवाद अनेकांत चिन्ह वाला जो आगम, वो आगम ज्ञान पूर्वक जिसको अंतर में सम्यक दर्शन नहीं, तत्वार सिद्धांत रूप सम्यक अनुभव नहीं, तत्वार सिद्धांत लक्षण वाली नीचे खुलासा गिरा था, तत्वार सिद्धांत लक्षण वाली, तत्वार का सिद्धांत जिसका लक्षण, सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार सिद्धांत है। स्टूडेंट में जेमा की लिए विधि सुन रहे आप लोग, तत्वार सिद्धांत वो आगम पूर्वक होता है। आगम का चिन्ह 7 का है, स्वद्रव्यपने है, परद्रव्यपने नहीं, अपना गुण गुणपने है, पर्यायपने नहीं, पर्याय पर्यायपने है, द्रव्य गुणपने नहीं। ऐसा अस्ति नास्ति का चिन्ह आगम का है, एम कहते हैं। समझ में आया। ऐसा अस्थि का अर्थ क्या हुआ? देखो, मैं शुद्ध हूं और अशुद्ध पर्याय मेरे में नहीं। समझ में आया। और तो नहीं, पण वस्तु जे त्रिकाल आनंद शुद्ध चैतन्य स्वरूप, वो मैं हूं, और विकल्प शुभ अशुद्ध शुभ, शुभ ने अशुभ जो अशुद्ध, शुभ हो के अशुभ हो, उपयोग शुभ हो के अशुभ हो, दो अशुद्ध, वो वस्तु में नहीं। ऐसा 7 चिन्ह वाला आगम पूर्वक अंतर्दृष्टि में अनुभव नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, वो सभी को चाहे तो श्रावक नाम धराया हो, चाहे तो मुनि नाम धराया हो, सभी को प्रथम तो संयमी सिद्ध नहीं होता, उसको संयम साबित होता नहीं।
समझ में आया? क्यों? कारण क्या है कि स्व पर के विभाग के अभाव के कारण जीव पर है और पुण्य पाप का दया दान व्रत भक्ति का परिणाम जो शुभ है वो भी पर है। स्व तो एक किला ज्ञानानु स्वभाव है, ऐसा स्व और पर का विभाग, विवेक, पृथकता, भिन्नता उसका अभाव होने से काया कषायों के साथ एकता का अध्यवसाय करने वाले, देखो अभ्यंतर में वो शब्द हम बोलता था भाई आवे थे ना, इनके विषय कषाय में अभिलाषा मुख्य मुख्य मोक्ष मार्ग ये गोत्र પણ આત્મા એ હમણાં ગોત્ર થઈને ગઈ અને હિંસામાં અભિપ્રાય મુખ્ય એમ કંઈ કરે છે ને એ જો સંબંધિત રામ મોક્ષ માહિતી કેવડા સંબંધની વ્યાખ્યા નથી પાંચ પંક્તિ બુક્તિ ત્યાં જો અંદર અભિલાષા એ અહીંથી કઈ મારે કેમ કેવું હા એ અભિલાષા એ મુખ્ય છે વિષયમાં અભિલાષા એ મુખ્ય છે કારણ કે અહીંથી કહ્યું મેં મારે તો એનો દરેક શબ્दों शास्त्रને आधार से कहते हैं। हाँ गोविंद जी अपना घर की बात एक नहीं करते, मैं सारे को शास्त्र का मंथन करके अंदर में एकाग्र होकर गोविंद में निकाला है। तो सातवां अध्याय तो अलौकिक अब जो है मैं हमारा गोत्र पण परिवार लगी पाछू याद है बसो विश्व अनादि कहने में बाह्य प्रस्तावनी हिंसा इंद्रिय मन में विश्व प्रवृत्ति अविरति माने पण हिंसा प्रमाद परिणति मूल है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, महा सिद्धांत है वो यहाँ से हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है અને વિષય સેવન में અભિલાષા મળે उसको तो અવલોકે નહીં અને બાહ્ય ક્રોધાદિ કરવો તેને કસાય જાણે પણ અભિપ્રાયમાં રાગદ્વેષ રહે તેને તો હોતો નથી। જો उसमें आया क्या कहते हैं देखो जिसको सम्यक दर्शन नहीं उसको स्वपर का विभाग का अभाव है। वो मैं आनंद विनायक मूर्ति हूँ और पर विकल्प आदि कषाय है और शरीर आदि अजीव है। ऊपर में वो अजीव शरीर आदि अजीव और विकल्प सूक्ष्म शुभ उपयोग हो, गुण गुणी का भेद रूप विकल्प उठते हैं, वो भी शुभ कषाय कण है, ये पर है और स्व विनायक मूर्ति चैतन्य है। ऐसा जिसको स्वपर का विभाग का अंतर में सम्यक दर्शन न होने से अभाव है। आया अभाव कषायों के साथ काया ने कषाय के साथ स्वपर का विभाग का अभाव के कारण काया शब्द अजीव ने कषाय शब्द आश्रव बे लिया भाई। देखो बहुत ऊंची बात की जाए, वस्तु ऐसी है काया शब्द अजीव शरीर उसकी कोई पर्याय होती है तो मैं करता हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ करता हूँ मैं ऐसे चलाता हूँ ऐसे ऐसी क्यों कि अशरीर स्वरूप भगवान आत्मा दृष्टि में अनुभव में तो आया नहीं, ऐसे शरीर में अपना मान्य बिना रहे एम कहते हैं। सूक्ष्म बात है थोड़ी समझ में आया। शरीर रहित भगवान आत्मा अशरीर आत्म तत्व अशरीरी आत्म तत्व ऐसा परखें स्व का भिन्न पाड़ करके अनुभव सम्यक दर्शन तो है नहीं, तो उसको काया शरीर की क्रिया
उसमें मैं करता हूँ और शरीर की खबर नहीं, तो शरीर की पर्याय मेरी है। ये चलते ऐसे चलाना, ऐसे बोलना, ऐसा काया साथे और कषाय साथे। समझ में आया? पहली काया नहीं आए, तो कषाय नहीं आए। कषाय शब्द राग प्रशस्त सुख कोई राग साथ एकता का जिसका भाव है, पृथकता का भाव हुआ नहीं, स्वपर का भेद ज्ञान हुआ नहीं, तो आज्ञम पूर्वक उसको सम्यक दर्शन है नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं कि जिसको स्वपर का विभाग का अभाव, तो क्या हुआ? स्वपर का विभाग का अभाव, तो क्या हुआ? काया कषाय की एकता, इसी साथी भाव इन कहते हैं। समझ में आया? भगवान आत्मा निर्विकल्प अभेद चैतन्य घन आनंद कंद वो आत्मा, और शरीर पर एक द्रव्य, शरीर पर, और शुद्ध चैतन्य आनंद सहित की अपना गुण करिए अपना, और राग आदि पर, चाहे तो महाव्रत का विकल्प हो, व्रत का हो, दयादान का हो, सब कषाय का कम कषाय। तो जिसने अशरीरी आत्मा और अकषाय स्वरूप आत्मा, उसकी पर से स्व की भिन्नता का भान किया नहीं, उसको स्वपर का विभाग का अभाव होने से काया कषाय साथ एकता होती है। समझ में आया? सारी बात आत्मा तो ज्ञान स्वरूप, ज्ञाता दृष्टा हो, विनायक स्वभाव आत्मा, तो वो विनायक स्वभाव द्रव्य, शरीर जो जड़ अजीव, उसका द्रव्य गुण पर्याय तीनों अजीव शरीर का, तीनों अजीव, अजीव से भिन्न, એટલે काया से भिन्न, अकाई चैतन्य मूर्ति विनायक भाव, ऐसा पर से स्व का विभाग अंतर में आया नहीं, अनुभव नहीं, अनुभूति नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, स्वसंवेदन का जिसको अभाव है, तो उसको काया ने कषाय का, वेदन कषाय का है हम कहते हैं। समझ में आया? स्वपर के विभाग के अभाव के कारण काया ने कषायों के साथ एकता का अधुषाय करने वाले दो एक ऐसा अंतर अभिप्राय में वर्तते हैं। चाहे तो शास्त्र का ज्ञान बांध लिया हो और शास्त्र से ऐसी बात भी करे, तो अंतर में कषाय ने काया से भिन्न ऐसा भान नहीं, एम कहते हैं। हम तो 11 अंग पढ़ डाला अनंत है, 11 अंग उसमें क्या आया, पर ये आज्ञम पूर्वक उसने प्रॉपर का भेद किया, ऐसा आज्ञम में कहा था, ऐसा भेद पाया नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया? अपने ज्ञान में दृढ़ता नहीं कीजिए, सम्यक दर्शन नहीं, दृढ़ता नहीं, ज्ञान का अंदर में मैं आनंद कंद हूँ, राग भिन्न, ऐसा निर्णय, सम्यक दर्शन नहीं। आगम का ज्ञान हुआ पर सम्यक दर्शन नहीं, अनुभूति नहीं। तो आगम का ज्ञान का अर्थ कि आगम ऐसे कहते हैं, ऐसा ख्याल आया, तो वो ख्याल ऐसे बताते हैं शब्दों के द्वारा हुआ है, शब्दों के द्वारा, पर के द्वारा हुआ वो तो ठीक, पर आगम कहते हैं कि विकल्प से पार आत्मा है, शरीर से बिन अशरीरी है, कषाय से बिन कषाय है, ऐसे आगम कहते हैं।
तो ऐसा आज्ञम ज्ञान पूर्वक स्वपर का भेद करके सम्यक दर्शन नहीं, उसको काया ने कसाय सती तद बुद्धि है। समझ में आया? भारी बात है भाई, आप वह खतरी नहीं गाथा बहुत सरस अनूठी बात है, उसमें से सब निकाला तो शायद अंत भाई कहेगा देखो कि एकता का अध्यवसाय करने वाले अंतर्मा निर्णय तो होता है, स्व ने पर का विभाग करके स्व का निर्णय अनुभव नहीं, मैं निर्विकल्प आनंद हूँ, शरीर रहित ने कसाय रहित, कसाय शब्द है शुभ विकल्प जो दयादान व्रत उससे भी मैं रहित अर्थात यहाँ अजीव ने आश्रम से रहित एम इतना सिद्ध करना है। समझ में आया? तो कहते हैं कि आज्ञम का ज्ञान पूर्वक था, ये कारण के आज्ञम उसे वो कहते हैं था, पर उसका ख्याल किया, पर उसको सोपर का भेद किया नहीं, वो आगे देगा कि आज्ञम ज्ञान हो तो भी दृष्टि नहीं, तो ये सम्यक दृष्टि नहीं, ज्ञानीपन है नहीं। समझ में आया? कोई शुभ संभाव ऐसा हो तो जान पड़ा तो कर ले, ख्याल तो आ जाए। भविष्य की भी नहीं आते, ज्ञान पढ़ते नवपुर पढ़ते हैं, उसमें नहीं आती बात, पर वो कहते हैं आयम के राग कसाय का अंश ने अशरीर, उससे तेरा अशरीर यानी अकसाय भाव आनंद स्वरूप भिन्न है, ऐसा सम्यक दर्शन नहीं आया, नहीं किया, नहीं प्रकट किया, तो उससे कोई संयम व्रत सिद्ध होता ही नहीं। समझ में आया? है? ये तो प्रश्न चलते हैं सारे और साई आवे છે હજી આવે છે તો એટલા કાયા ને કસાય સુધી વાત આવી છે ને ખબર अच्छी है भाई। भगवान आत्मा हम निर्विकल्प वस्तु अभेद चिदानंद प्रभु, ऐसी अनुभूति पर से भिन्न होकर हुई नहीं तो सम्यक दर्शन हुआ नहीं, तो सम्यक दर्शन बिना उसको कोई व्रत अंश है कि संयम है कोई सिद्ध होता ही नहीं। कहां से मिथ्या दृष्टि को संयम कहां से आया? समझ में आया? कहते हैं कि काया और कषायों के साथ एकता का अध्यवसाय निर्णय है ही ऐसा उसको। आम राग अने शरीर उससे भिन्न, रागी और अशरीरी ऐसी दृष्टि में अनुभूति न हुई तो उसकी यहाँ एक ज बात यहाँ न हुआ तो यहाँ कसाय ने शरीर साथ एकता बुद्धि का निर्णय है ही एम कहते हैं जी भाई। छूटी गई ते विना छूटती नहीं, ते विना अंदर आइया गमे ते दापण करे, शास्त्र का जानपना करे, बातों करे, चर्चा करे। हाँ 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 ऐसी बात है भाई। ना तो पर से भिन्न है, ऐसा भिन्नपना अनुभवाना ने, पर से भिन्न है એટલે લક્ષમાં लिया, પણ पर से भिन्न का अनुभव तो हुआ नहीं। लक्ष्य के आकार से आयम कहते हैं, इसे लक्ष्य लिया, पर आयम ये कहते हैं पर से भिन्न तेरी दृष्टि अनुभव कर अंदर में। आया स्वपर के विभाग के अभाव के कारण वो अभाव किया, और भाव क्या है? स्वपर का अभाव है तो भाव क्या है कि काया ने कसाय साथ एकता, वो भाव है उसका। समझ में आया? तो शास्त्र का ज्ञान हो तो उसको ऐसा हो जाए मेरे तो शास्त्र का ज्ञान है ना,
शास्त्र सब मैं पढ़ा हूं ना, तुम पढ़े इतिहास भाई। शास्त्र का पढ़ने का बात ऐसी कहते हैं, शास्त्र आगम भगवान श्री पूर्णानंद ज्ञान आनंद स्वभाव से कृत परिपूर्ण पड़ा है, विकल्प से शरीर से काया से भिन्न है। ऐसा भिन्न लक्ष्य लेकर क्या आया, एम कहते हैं। मतलब ज्ञान हुआ हो तो ख्याल में आया पद लक्ष्मी, समझ में आया। मार्ग अनुभूति का अलौकिक है भाई। ऐसी कोई अनुभूति ऐसे मान ले कोई अपनी कल्पना से, कोई चीज ऐसी नहीं। समझ में आया। भगवान आत्मा आनंद मूर्ति प्रभु आत्मा, तो उसमें जो दया दान व्रत भक्ति पूजा कोई पण विकल्प उठते हैं, राग तो राग है, तो राग से मेरा कल्याण होगा अथवा रागी मैं हूं ऐसा निर्णय उसको है, क्योंकि राग से बिन आत्मा का निर्णय अनुभव है नहीं, एम कहते हैं। भारी बात है भाई, समझ में आया। अध्यवसाय किया ना भाई साहब भाई, एकता का अध्यवसाय करने वाले एम कहीं। अध्यवसाय तो निर्णय निश्चय एक ऐसा अंदर में, बाहर से भले बोले। समझ में आया देखो भाई। जो तुम्हारा प्रश्न सवाल में होता उनका अनुभूति कहीं केम था, आम था केवी रीते भगवान आत्मा आनंद में ज्ञान का पुंज प्रभु आत्मा है, सर्वज्ञ स्वभावी एक किला आनंद मूर्ति। ओ स्व अने जितना विकल्प उठते हैं कसाय सब है, सारा पंच महाव्रत का अहिंसा सत्य दत्त ब्रह्मचर्य का विकल्प तो सब राग है। दया दान भक्ति पूजा भगवान का नाम सुन सब राग है। अरे भारी आत्म काम ये राग पर है और भगवान अरागी स्व है। शरीर जड़ अजीव है और भगवान आत्मा जीव द्रव्य है। ऐसा स्वपर का विभाग का अभाव है, स्वपर की वैंचनी का विवेक का भेद ज्ञान का अभाव है, तो अभेद यहां हुआ एम कहते हैं। तो कसाय ने काया ने कसाय साथे अभेद है। समझ में आया। तो कसाय ना कण ऊंडे विकल्प है, उसकी साथ में काया साथे अभेद है। यहाँ भेद पाया नहीं तो उसके साथ अभेद है, एक है। समझ में आया। एकता का अध्यवसाय करने वाले वे जीव हमें आया गरीब बहुत स्पष्ट करते हैं अनुसंधाता। विषयों की अभिलाषा निरोध नहीं, उसको पांच इंद्रिया भोग का निरोध ही नहीं। भले नग्न मुनि हुआ हो, लंगूटी न रखा हो, हजारों रानी छोड़ी हो, जंगल में वसता हो, समझ में आया। पण जिसको कसाय का कण साथी एकता बुद्धि है, उसका एक विषय का निरोध जरी भी है नहीं। क्योंकि स्व विषय ज्ञायक मूर्ति है, ये दृष्टि में लिया नहीं तो पर विषय जो राग है उसका एक भोगने वाला नहीं, उसकी अभिलाषा उसमें ऊंडे है। समझ में आया। फिर पता नहीं वो ख्याल में विशेष है। ख्याल क्या कीजिए बापू, आप पूर्व मार्ग है प्रभु, आप अनंत काल का अज्ञान मार्ग भाई, ये मार्ग में पद्धति में रीतो को अलौकिक है। समझ में आया। कोई अपनी कल्पना से मान ले
कि हमारे तो आत्मज्ञान हुआ है अथवा आत्मा अथवा तत्व ज्ञान हुआ है, ऐसा नहीं, इससे से ऐसी नहीं भाई। समझ में आया? तत्व तो इसको यहाँ कहते हैं भगवान आत्मा। अणा को आनंद का पिंड विनायक मूर्ति और शरीर तद्दन जड़, उसके भिन्न न हुआ तो उसकी साथे अभिन्न नाम एकता की बुद्धि है, एम कहते हैं। और कषाय का अंश कण जो शुभ दया दान व्रत भक्ति का कण कषाय है, राग है, मैल है, उससे भगवान निर्मलानंद उसका निर्णय अनुभव में पर से भिन्न आया नहीं, तो कषाय साथी एकता तो है ही, एम कहते हैं। समझ में आया? तो वो जीव विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं। हो क्यों? कि वो राग का अंश है, उसकी अभिलाष है, अंदर उसकी अभिलाष है, स्वभाव की नहीं। तो राग का प्रशस्त राग एक दयादान व्रत, उसकी भी अंदर रुचि है, उसको पचेंद्री विषय भोग का त्याग बिल्कुल नहीं, हम कहते हैं। क्यों? क्यों? राग का भोगने वाला है, राग का भोग का भोगने वाला है। तो राग का मीट जो पांच इंद्री, उसकी अभिलाषा उसमें खसी नहीं, हम कहते हैं। खसी नहीं तो समझे, छूटी नहीं, दूर हुई नहीं। समझ में आया? यहाँ अणा को विनायक आनंद स्वरूप भगवान की भावना दृष्टि हुई नहीं, अनुभव हुआ नहीं, भावना हुई नहीं, उत्तर की भावना है नहीं। तो अंदर में राग का कण साथी एकत्व बुद्धि है, तो राग की कषाय की अभिलाषा है। समझ में आया? तो कषाय की अभिलाषा है, तो विषयों की अभिलाषा, उसको विषयों की ही अभिलाषा है। शुभ भाव का प्रेम है, उसको शुभ भाव का फल ऐसा इंद्री का विषय प्रति प्रेम है ही, एम कहते भाई। भगवान जो तो करे भाई सारी दशा। कहते हैं कि जिसको कषाय में काया से भिन्न स्वरूप का अनुभव नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, उसको कषाय का अंश का कण साथे और काया साथे युक्ता बुद्धि के कारण, वेद ज्ञान का अभाव के कारण पर विषय संबंधी अभिलाषा बिल्कुल छूटी नहीं है। हजारों रानी खड़ी हो, जंगल में बसता हो, ध्यान में बैठे हो, समझ में था, वो भी अभ्यंतर में आनंद स्वरूप का अनुभव नहीं, तो आनंद से उल्टा राग की अभिलाषा भावना है, तो उसकी सारा पचेंद्री का भोग की अभिलाषा है, हम कहते हैं। समझ में आया? और सकाय स्वजीवनी का एक घाती होकर, भाषा देखो, क्योंकि जो राग कषाय है प्रमाद भाव है भाई, हिंसा में कारण प्रमाद है, એટલે ખ્યાલમાં હાથમાં આવ્યું કારણ કે પ્રમાદ જે આત્मा अप्रमादी स्वरूप भगवान चैतानंद, उसकी अंतर्दृष्टि अनुभूति नहीं, तो राग प्रमाद है, राग प्रमाद है, तो ये प्रमाद है, हिंसा है, तो छकाई की हिंसा करने वाला है, हम कहते हैं। समझ में आया? बाहर से कदाच हिंसा न करो, एक जल का बिंदु में असंख्य एकंदरी जीव,
और एक जल बिंदु के आश्रय निरोध का अनंत जीव। समझ में आया? और वनस्पति एक टुकड़ा इतना, वनस्पति क्या हरि का है, दूधी, ढिंडोरा, कारेला, एक कटकी टुकड़ा, उसमें असंख्य शरीर, और एक शरीर में एक एक जीव। उनको आउटते है ना सारा लीलू, इसी एक एक कटकी में 80 जीव है। सारा जितना लीली छाई पड़ी है ना, तो कहते हैं कि कदाचित उसको नोहने बाहर से, जो क्या बाहर से हने उसकी तो बात है नहीं, वो तो प्रत्यक्ष बाहर में विरोध है। समझ में आया? जल का है, पृथ्वी का है, अग्नि का है, वनस्पति के, सब एक जीव है, अनुजीव है। पानी का थोड़ा पड़ते नहीं, बरसात का जीव, एक बिंदु, असंख्य जीव है उसमें, एकंदरी जीव है, परमात्मा है पूर्ण। उसका आत्मा ही परमात्मा ही है, विनायक भाव। पर्याय में फिर तो कहते हैं जो सीधा बार हिंसा करते हैं एक इंद्रिय आदि की, कि जल का की, उसको तो संयम है ही नहीं। समझ में आया? ऐसा नहीं करते हो बाहर से, नीचे खुलासा है, देखो नीचे है बगड़ो है ना, बगड़ो एम आयु ने, जिन जीवों को स्वपर का भेद ज्ञान नहीं है, नीचे है नोट, उनके भले कदाचित पंचेंद्रियों के विषयों का संयोग दिखाई न देता हो, नीचे है नोट। 5 इंद्रियों विषय नो संयोग दिखने में न आवे, एक एक इंद्रिय का विषय का संयोग न दिखे, स्पर्श का, कान का, आंख का, नाक का, जीभ रस का, बाह्य का विषय देखने में न हो, छूटा हो, वो संयोग दिखाई न देता हो। सजीवनी काय की द्रव्य हिंसा न दिखाई देती हो, द्रव्य हिंसा एक इंद्रिय की भी हिंसा करे नहीं, करावे नहीं, रूढ़ जाने नहीं बाहर से। समझ में आया? छका एकंद्री जीव, विगंदिया, बहंदिया, तेंदिया वैसे ना जीव, बाहर में एकंद्री जीव की हिंसा भी न करते हो, सजी न दिखाई देती हो। इस प्रकार संयोग से निवृत्ति दिखाई देती हो, संयोग से निवृत्ति बाहर से दिखाई देती हो, तथापि काया ने कषाय के साथ एकत्व मानने वाले अभिप्राय में राग साथ एकत्व है। काया की क्रिया साथ क्योंकि अशरीरी अनुभव में न आया, तो शरीर की क्रिया मेरे से ऐसा अभिप्राय अंदर में आया बिना रहे नहीं, और कषाय से बिना आत्मा कषाय अनुभूति में आया नहीं, तो कषाय की साथ एकता बुद्धि हुए बिना रहे नहीं। आए तो समझ में आया? इस प्रकार संयोग से निवृत्ति देखा, तथापि काया कषाय के साथ एकत्व मानने वाले उन जीवों के वास्तव में पंचेंद्रिय के विषयों के अभिलाषा निरोध नहीं, પાંચેન્દ્રિયના વિષયનો નિરોધ જ નથી। पाठ में है कि नहीं, देखो ना, विषयों के अभिलाषा निरोध नहीं होने से पाठ है अमृतचंद्र आचार्य का। हिंसा का किंचित मात्र भाव नहीं है, देखो, क्योंकि प्रमाद राग का भाव है, अपना माना वो हिंसा है भाई। प्रमत योगाद प्राण विप्रोण में हिंसा, जो राग भाव वो प्रमद भाव वो हिंसा है, तो राग के साथ एकता है, तो छकाई की हिंसा से निवृत्ति बिल्कुल नहीं। बाहर से अज्ञानी की दृष्टि, जो इतना छूटा है ना, बाहर छूटा है, इतना किया है, ये त्याग इतना तो हुआ है ना, तो अभ्यंतर में क्या परिणाम होता है, क्या निश्चय है, क्या क्या सन्मुख उसकी दृष्टि है, उसकी खबर आया हो, उसमें कहा है मोक्ष में होता है। तो बाह्य पर देख, निमित्त छोड़ो, ऐसा छोड़ो, ये छोड़ो, ऐसा त्याग करो, ऐसा त्याग करो, बस, तो उसे तो जितना त्याग किया इतनी तो निवृत्ति होगी।
अरे भगवान तने खबर नहीं है। हाँ हाँ हाँ। जिसका अंदर मिथ्यात का त्याग नहीं, कसाय का अभाव स्वभाव का भान नहीं, कसाय का भाव प्रत्येक में अंतर रुचि है, उसका निवृत्ति संयोग बिल्कुल छूटा नहीं, एम कहते हैं। वो समझ में हरे काम पंचम विषयों के बिना का निरुद्ध नहीं, हिंसा का किंचित मात्र भाव नहीं, क्योंकि जो हिंसा राग है विकल्प वो हिंसा है भाई, ये हिंसा है। स्वरूप भगवान आत्मा आनंद कंद वो हिंसा है। हाँ हाँ हाँ, राग का विकल्प जो सूक्ष्म है शुभ वो अपना माना, वो महामिथ्या हिंसा आत्मा की हिंसा है। आत्मा काम भाई ये जुटा भाई हमरा साधु हरी बात करता करवा जाए तो भाई नहीं जुटा है तुम्हारा, जुटा भाई हाथ बार जूठा तारा लेने आ तो सही से जूठा नहीं दृष्टि है ना, जूठो न तो भूવો तो जूठो भूવો तो पारियाद में भूવો तो पूछा करे पूछता है ना, पोहा सुनते हैं सामायिक पोहा देखो, पुष्प व्रत करे, सामायिक करे, सवार बतो और देव का उसका वड़वा था, वड़वा समझे पूर्जन वड़वा એટલે પિતામહ કોઈ મરીને ગયા છે તેનો જૂઠો ભાઈ હતો, पूर्जन नहीं क्या समझते हैं हमारी काठियावाड़ी में, वो पत्थर मुकते हैं ऐसा, ये हमारा उसका वड़ील हमारा है, मर गया था वड़ील, स्थापना करते हैं। तो उसे एक फिर कहा मैं पण તમે આ સામાયિક કરતો પુહા કરો છો અને તમે ભૂવા ધૂણો છો, આ क्या पारियत की बात है, बहुत वर्ष की बात है, और ये 75 साल 50 वर्ष हुआ था, हाँ क्या करते चाहे महाराज, तो वो वडील का नाम जूठा था, जूठा वो वडील था ना उसका जो मर गया उसका हुजन, उसका नाम जूठा भाई था। हाँ એટલે ધૂણો કોણ છો કે જૂઠો એમ કે, એટલે સમજે પેલો જૂઠો આવ્યો એને પોતે માને કે હું જૂઠો એમ કે, એમનું બુદ્ધભાઈ હતું, એમનું બુદ્ધભાઈ પણ કોણ છે કે જૂઠો એટલું ઓલું જૂઠો જૂઠો છું હું કહું છું જૂઠું છે। ઉજન એના હતા ને ઉર્દુ સમજે ને વડીલ બેહાते हैं ना पत्थर में घर में બેહાते हमारा वडील है भगवान भाई है पूरा थोड़ी जुदा, ये तो कोई मरी गया हो रोग में, कोई मारी नाख्या हो जंगल में, कोई शूरवीर थी लड़ाई में मरी गया हो, ये ना पूरा कहवाय, પણ આ તો સાધારણ વડીલ હોય ને અવગત ગયા માન્યું હોય ને તો એને કહે નહીં તો તમે આમ કેમ કરો છો कि महाराज हूँ तो ढूंढता वक्त कहूँ कौन जूठो, तो बोला क्या हम जाए बोला वडील जूठो है नहीं आया है। अरे આવી माया माया थी बुदर में आता, बुदर विहार तुम्हारी पारियाद में आयना जूठा है, सब ढूंढते है आत्मा क्या चीज है, इन पर से त्याग कर दिया न हमें त्यागी है, जूठा है हम कहते हैं। समझ में आया? ढूंढते मानते बोलते हैं, हिंसा का किंचित मात्र अभाव नहीं है, इस प्रकार प्रभाव से किंचित मात्र निवृत्ति नहीं। देखो अभी तो वस्तु ना क्या भाव है, क्या प्रकार है, द्रव क्षेत्र का भाव कैसा है, मेरी चीज क्या है, राग क्या है, उससे भिन्न अनुभव हुआ नहीं। अनुभूति का आनंद के आया बिना राग ने पर को एकता बुद्धि उसकी चलती एम कहते हैं। वो देखो चरणान योग का कथन, तो संयम सिद्ध करते हैं ना, संयम कहाँ से आया, क्या दृष्टिपणा है, क्या संयम कहाँ से आया तेरा, सकाई की हिंसा नहीं करते, हम तो एक इंद्रिय जीव को नहीं मारते,
एक पानी का बिंदु भी नहीं। समझ में आया? मैं कहा था ना, हमें पहले 15 वर्ष ऐसी क्रिया किया में एक जल का बिंदु हमारे માટે बनावे, शेर पानी, शेर समझे, शेर पानी, एकंदरी जीव अनंत असंख्य एकंदरी जीव, ऐसा 15 वर्ष किया। पीछे गिन पड़ी जित भाई, बस 21 वर्ष न रहा उसमें। तो गड़बड़ है, तो दूसरी चीज, मार्ग दूसरा है, आ क्या है यार, समझ आया? तो 15 वर्ष ऐसी पानी का जल बिंदु ऐसा, एक बिंदु में असंख्य एकंदरी जीव, एक पृथ्वी कण कच्चा मीठा, मीठा समझे ना, मीठू मीठू, नमक नमक, एक नमक की इतनी डली कांकरी में असंख्य एकंदरी जीव, अग्नि का एक कण जलाता है कि नहीं, रोटी बनाने में, साग बनाने अग्नि, तो अग्नि का इतना एक कण में असंख्य जीव, एकंदरी असंख्य जीव भगवान कहते हैं। पृथ्वी, अग्नि, शाक बनाते हैं ना, शेर बुद्धि, एक एक कटकी में असंख्य जीव, ऐसा सारा दौर जीव का पड़ा है। तो भगवान का मार्ग ऐसा है। तो कहते हैं उसका तो हणे नहीं बार में, हणे है, हनावे है, अनुभव दे, उसकी तो बात यहाँ ब्रह्मचर्य जी है, आई लीला भगवान है। भाई जो सीधा हंसते हैं, हनाते हैं, हंसते हैं, उसके माटे लेते हैं, उसकी तो बात है नहीं। कौन कहते हैं बाहर से संयोग दिखते नहीं, प्रवृत्ति का निवृत्ति है बाहर से, एम कहते देखे। वो निवृत्ति क्या है? अंदर में निवृत्त स्वरूप भगवान आत्मा है। पुरुषार्थी पाए आत्मा महावर्तमा अधिकार, आत्मा तो निवृत्त स्वरूप है, परिग्रह और राग से निवृत्त स्वरूप की आत्मा है। उसमें परिग्रह कैसा, राग कैसा, पर चीज कैसी, ऐसा भगवान आत्मा अपरिग्रही वस्तु, जिसमें कसाय का अंश का पकड़ नहीं, कसाय का अंश का पकड़ है, वही महापरिग्रह है। और कसाय में राग में प्रवृत्ति है, वो महारंभ है। समझ में आया? एक कसाय का अंश शुभ है, उसमें प्रवृत्ति है, वो महारंभ है, आरंभ हिंसा। और वो कसाय का अंश मेरा ऐसा पकड़ है, वो परिग्रह। समझ में आया? तो जिसको काया ने कसाई का अभाव करके स्वभाव का अनुभव, अनुभूति, सम्यक दर्शन, अपनी भूमिका में आनंद हूँ, ज्ञानानंद हूँ, वही मैं हूँ, विकल्प मात्र मेरी चीज में नहीं, ऐसा अनुभूति नहीं, क्या उसने विकल्प ने काया साथ एकता बनाई है। वो कारण पचेंद्री का विषय का निरोध नहीं, क्योंकि स्व विषय को छोड़कर राग को विषय बनाया, तो पचेंद्री विषय बनाया उसमें, एम कहते हैं। समझ में आया? राग कोई ऊंडे ध्येय बनाया है। परिणाम युग में ऐसी बात यथार्थ परम सत्य अमृत जैसी बात है पूरी। कहते हैं कि जो अभिलाषा निरोध नहीं, अभिलाष नहीं, छ का जीवनी के, स्वजीवनी का है ना, स्वजीवनी का है। स्वजीवनी का कौन? एक पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति ने प्रस, भाई छमायम आवे, ओलामायम आवे, एकेंद्री, बेंद्री, त्रिनेंद्री, चौरेंद्री, पचेंद्री। हाँ, स्वजीवनी काय में पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, प्रस, तो 5 तो एकेंद्रिय आया। सजीवनी का है ना, सजीवनी का है। थावर हमें प्रस, थावर का 5 भेद, पृथ्वी का 5 प्रस, छठा प्रस में पच्चीस सारा आ गया, बेंद्री, त्रिनेंद्री, चौन, ऐसा आ गया।
समझ में आया? ये માટે છજની કાંઈ શબ્દ લઈ आई भाई। हाँ, एकंदरी तो कोई गणतरी में नहीं जाने उसको। पृथ्वी एक एकंदरी असंग जीव, एक टुकड़ा में, जल में एक टुकड़ा बिंदु में असंग जीव, अग्नि एक कण में असंग जीव, वनस्पति में टुकड़ा प्रत्येक का उसमें असंग जीव, और फूल आदि जो है उसमें साथ एक फूल हो नीम का, उसकी एक पटकी हो, असंग शरीर, एक निगोद हो। अब पानी में निगोद है ना साथ, चाहे तो गणे तो पानी में निगोद होता ही है, संयोग का निगोद है। समझ में आया? तो ये निगोद में असंग शरीर एक बिंदु है, वहां असंग शरीर निगोद का है, तो एक शरीर में सिद्ध करता अनुगुणा जीव है। समझ में आया? वनस्पति होता है निगोद, वनस्पति में आया है, वनस्पति में आया, साधारण में आया, ये निगोद भी साधारण निगोद में आया। प्रत्येक ना साधारण दो भेद है, प्रत्येक पीपड़ा नीम है उगते हैं ना वनस्पति, काई वगैरह साधारण में, साधारण वनस्पति नील फूल, वो बता क्या कहते आलू, वो शकरकंद, काय, लील काय, कितने भरकन में कोई हाँ, तो मूल तो विशेष पानी में तो अग्नि, जल काय में तो वो होता है ना लील फूल काय। समझ में आया? उसकी तो खबर नहीं कहते, खबर नहीं, पर खबर जिसको है क्या जीव है तो उसके हंसे नहीं बाहर से तो भी ये तो मार्ग भाई, आप तो विश्वास का मार्ग है। तरस जीव तो बहुत थोड़ा है, एकंदरी जागा है, तरस तो असंख्य है आखिर दुनिया में, सारी दुनिया में तरस जीव की संख्या असंख्य है और एकंदरी की अनंत है। प्रत्येक की असंख्य है, वो भी तरस से असंख्य गुना है। आज कहते एक पानी के बूंद में असंख्य भ्रमण बराबर जीव हो जाए भौरा के माफक, जम्बू द्वीप नहीं बन भोजन का है, ऐसा उसमें नहीं बने, ऐसा ही है। भमरा जैसा एक जल काय का बिंदु है, आप सच्ची ऊना करते हैं ना, ऊना तो पसी मर जाए। एक बिंदु में इतना जीव है कि भमरा जितना जो शरीर करे लाख भोजन जम्बू द्वीप में न आएगा, इतनी जीव संख्या है उसमें। को भमरा है तो संख्या बनाते हैं ना, तो संख्या है। समझ में आया? रोटी बनाते हैं अग्नि का कण, इतना उसमें इतना सा जीव है कि भमरा जैसा शरीर बने कण में हो तो आखा लाख भोजन जमुदी पे नमाए, इतना जीव की संख्या है। तो भगवान नहीं आ तो तुम्हें हम बिल्कुल बदू नहीं एकंदरी जीव नहीं हम क्वेश्चन बहुत लोग नहीं सकाय न बोला सकाय, सौ काय, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, तरस काय, ये छह लिया। देखो अमृतचंद्राचार्य महाराज है, छ जीवनी काय, छ जीवनो निकाय, निकाय से सुनो, उसका घाती होकर सर्वतः प्रवृत्ति करते, बाहर से घाती करते नहीं, संयोग में दिखते नहीं, उसकी बात है यहाँ। इसकी निवृत्ति इतनी है बाहर से कि उसके नाते आहार बनाया, भोजन बनाया, प्राण जाए तो न ले, ऐसी संयोग की निवृत्ति है। पर अभ्यंतर में कषाय ने काया साथ एकता बुद्धि है, तो सकाय का जीवनी काय से घाती होकर सर्वत्र प्रवृत्ति करते हैं। क्योंकि राग के साथ एकता बुद्धि है, हिंसा है, उससे मिथ्यात है, मिथ्यात से पासा मिथ्यात बंद पड़ते हैं, मिथ्यात का फल में भी सकाय की हिंसा करने वाला शरीर मिलेगा। समझ में आया भाई? मार्ग ऐसे कोई पक्ष की बात हमें है नहीं, तो वितराग का मार्ग है। एक इंद्री जीवनी बात दूसरा है कहीं सर्वज्ञ सिवाय एक नीम ना पत्ता, नीम नीमा लीमड़ो, एक पत्ता ना संजीव,
एक एक शरीर में एक एक जीव, असंख्य जीव, असंख्य शरीर, एक एक शरीर फूल में अनंत जीव, फूल है ना, क्या कहते हैं, कौर कहते हैं, हमारे कौर कहते हैं, फूल पड़ते हैं ना, इतनी कणी, एक राय जितनी कणी हो, असंख्य शरीर में अनंत जीव एक शरीर में सिद्ध करता, अभी तक सिद्ध हुआ है। 6 महीने 8 समय सबसे आठ मुक्ति होते हैं, वो करता एक निगोदना फूल ने एक कणी में एक शरीर में अनंत गुना जीव है। बाहर न खिजाए मानो बात तो आए का तो वस्तु की स्थिति है ऐसी। आए तो कहते हैं कि छकाई का घात संयोग से न हो, समझ में आया? तो भी अंतर में कसाय का कण साथे हजी तो खबर नहीं, जिसको छकाई की उसकी तो बात में है नहीं। समझ में आया? ऐसे छकाई का जीव की बाय से प्रवृत्ति न हो, पर अभ्यंतर में उसका हनने का जो कायादि है, उसका मिलने का जो राग आदि मिथ्याद भाव है, तो मिथ्याद भाव के कारण इस छकाई की हिंसा का घातक है, ऐसा कहते हैं। मतलब नहीं भारी बात है भाई। फूल में अनुगुणा नीम है तो पत्ता है असंख्य ना। बीजा फूल 2 प्रकार का है, दूसरा फूल 2 प्रकार का है। जो पहले उगे सारा कुआं, बहुत कुआं, सब अनंत है, पीछे फूल हो जाए बड़ा तो प्रतीक है, प्रतीक। आप प्रतीक कभी नहीं हो, फूल जो है ना प्रतीक कभी नहीं हो क्या ना, नीम का फूल प्रतीक नहीं। दूसरी चीज हो पहले, हाँ आते हैं, अनंत जी है, बहुत झगड़ा करते हैं। आजकल तो भाई मुनि लोग कई फूल चढ़वाते हैं, मंदिर में फूल चढ़वाते हैं। नीम का मुनि कहते मुनि चढ़वाते, नीम का फूल, नीम का नहीं, और दूसरा फूल वगैरह वो प्रतीक है, वो प्रतीक, दूसरा फूल प्रतीक है, दूसरा फूल है। वो तो क्या है, तो अपने वस्तु का स्वरूप की बात है। कोई व्यक्ति कहीं व्यक्ति गरीब व्यक्ति, उसका जोखिम में जवाबदारी है, कोई अपनी जवाबदारी सब करते हैं, कहीं कोई को जवाबदारी है। आए तो परमेश्वर सर्वज्ञ परमेश्वर है, कहा आज्ञम, ऐसा आज्ञम ने ऐसा कहा है, ऐसा अमृतचंद्राचार्य महाराज उसका स्पष्टीकरण टीका करके करते हैं। जीवनी का 6 जीवनी काय के घाती होकर कौन काया में कसाय में अंतर में एकत्व बुद्धि है, भिन्न अनुभव दृष्टि नहीं, तो छकाय का घाती होकर सर्वतः, भाषा देखियो, सर्वतः हो हम लक्ष्य करके चले, जैना से ईरिया समिति से भाई कोई चीज का घातक एम कहते हैं। देखो एम के सर्वत्व नाम कोई क्षण जीवनी काय का घातक नहीं, ऐसा नहीं एम कहते हैं। हम कोई नहीं चाले नीचे कोई जीव न आ जाए, ऐसे ईरिया समिति हो व्यवहार, पनीर विकल्प है और अंदर में विकल्प के साथ एकता बुद्धि है, तो वो समय कसाय छलनी का की घात की निवृत्ति है ही नहीं, हम कहते हैं। हरे काम भाई वो शरीर है ना, चलते चलते कोई प्राणी को हने नहीं, ईरिया समिति से चले तो ये ऐसे न ऐसा है ना, विकल्प है, वो तो राग है ईरिया समिति, तो राग की साथ एकत्व बुद्धि है, तो वही क्षण छकाय का घात न हो बाईस है, तो भी अभ्यंतर से छकाय का घात करने वाला है, हम कहते हैं। समझ में आया? सूक्ष्म बात है। अमृतचंद्राचार्य कुमकुंडाचार्य का स्पष्टीकरण करते हैं। कुमकुंडाचार्य सर्वज्ञ भगवान ने कहा, ऐसी बात करते हैं, ऐसी बात ऐसा वस्तु का स्वरूप है, खबर नहीं ख्याल नहीं, इतने कहीं वस्तु दूसरी हो जाए
बदल जाए। नहीं पंच मारा है मंचरी जी, क्या है पंच मारा है, ऐसा थोड़ा ढीला मुको एम भगवान ने क्यों क्या मुकाई, वस्तु का स्वरूप ऐसा होता है कि नहीं। हाँ, ये आत्मघाती सर्वघाती हो गया है तो कहते हैं। सर्वत्व प्रवृत्ति देखो करते हैं, इसलिए उनके सर्वत्व निवृत्ति का अभाव। भाषा देखो बे ठिकान सर्व शब्द पर आए। एक तो राग ने कषाय के साथ एकत्व बुद्धि है, प्रेम है, मैं करता हूं कर्ता बुद्धि है, ऐसा मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति सर्वत्व का घात करने की है, और उसके सर्वत्व निवृत्ति का अभाव है। देखो बे सर्व शब्द पढ़ा है संस्कृत में। सर्वतः सर्व प्रकार से निवृत्ति का बिल्कुल अभाव है, किसी भी ओर से किंचित मात्र भी निवृत्ति है ही नहीं। हाँ मार्ग ऐसा है, पर सुनने में आया नहीं, समझ में आया नहीं, ख्याल में आया नहीं, इसलिए लोगों को अरे आओ ऐसा आया भाई। यहाँ उसकी भावना अभ्यंतर में है राग करने की, क्योंकि विकल्प है ત્યાં दृष्टि है, रुचि है, यहाँ तो पड़ी नहीं, इसलिए राग अंश है, ત્યાં उसकी अभिलाषा है, तो वो सकाई का घात करने वाला है। और समझ में आया क्या किया, विष्णु की अभिलाषा सहित है, पर विषय है नहीं, वो राग पर विषय है, तो विषय नहीं, तो उसकी अभिलाषा है, तो सारा विषय सबकी भी अभिलाषा है। बाहर से बाल ब्रह्मचारी हो, स्त्री का भोग लिया ना जिंदगी में हो तो क्या है, बाहर से अंदर में जिसको अंदर आत्मा का अनुभूति राग से भिन्न नहीं, ये राग में एकत्व है, तो सारा विषय की अभिलाषा उसमें पड़ी। हाँ एकांत तो नहीं हो जाता है ना, समझ रहे, तो कहो भाई भगवान को कहो तुम ऐसा क्यों कहा। मार्ग तो ऐसा है भाई, तेरे कारण कोई पंचम काल में कारण कोई दूसरी चीज होगी, एक होए तृण काल में परमार्थ का मार्ग विषय है। इसलिए दो शब्द पढ़ाए ना संस्कृत में, देखो सर्वजीवनी का है घातिनो भूतवा सर्वतोपि कृत प्रवृत्ति और सर्वतो निवृत्ति अभावात, बे शब्द पढ़ा है संस्कृत अमरचंद्रा का। सर्वतो निवृत्ति का अभाव, किसी भी ओर से किंचित मात्र भी निवृत्ति नहीं है, तथापि अभी परमात्मा ज्ञान की बात चलते है, तो ऊपर की बात हुआ, अभी परमात्मा ज्ञान की वो बात आई।